हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात ये करेंगे कि हमारे भारतीय समाज में जो आज कुछ गिरी हुई महिलाओं ने, कुछ लड़कियों ने भारतीय समाज को इस कदर गंदा कर रखा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आज एक पोर्न साइट प्लेटफॉर्म बना के रख दिया कुछ महिलाओं ने और कुछ लड़कियों ने। क्या इसके पीछे पुरुष जिम्मेदार नहीं है? इसके पीछे पुरुष भी जिम्मेदार है। पुरुष इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके यहाँ जो फीमेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, आप उस पर नज़र नहीं रख रहे हैं। आपकी महिला क्या कर रही है, आप वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। सरासर गलती पुरुष की है। आप आधुनिकता का नाम दे रहे हैं इसको। अगर जिस्म की नुमाइश को आधुनिकता का नाम दे रहे हो तो आपसे बड़ा जानवर और जाहिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आधुनिक होना चाहिए, अच्छी बात है। आधुनिक होना चाहिए आपकी कार्यशैली से। आपकी जो लाइफ स्टाइल थी पुरानी, उसकी कार्य करने की जो कला थी, आपकी कार्य करने की जो शैली थी, तरीके थे, आपने उनको चेंज कर लिया है। आप उनको अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये है आधुनिकता। पहले आप क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे, वो थी पुरानी सभ्यता, पुरानी परंपरा थी। लेकिन आज आपके विचार, आपके सोचने की क्षमता, विचार की क्षमता बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी का दौर है, तकनीक बढ़ रही है। ये है आधुनिकता। तो दोस्तों, आधुनिक हमें अपने विचार, अपनी कार्यशैली, हमारे व्यवहार, हमारे नेचर से होना चाहिए। अगर आधुनिकता जिस्म की नुमाइश है तो मैं बता दूं आपको, गाय, भैंस, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, सियार, हिरन, लोमड़ी और पशु पक्षी जो सुबह से लेकर शाम तक यूं ही घूमते हैं, उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा आधुनिक तो वही हुए ना। सबसे ज़्यादा आधुनिक तो वो हो गए, हम तो रह गए ऐसे ही। तो आज जो हमारे समाज में बोल्डनेस का प्रचलन चला है, और बोल्डनेस भाई कहाँ से आएगी? बोल्डनेस आएगी महिलाओं से। बोल्डनेस आएगी महिलाओं से, लड़कियों से। जिन अंगों को हम ढककर रखते हैं, उन्हीं अंगों को जब हम दिखाने लगेंगे तो वो बोल्डनेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बोल्डनेस। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब राइटिंग करते हैं तो कुछ चीज़ों को हम अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर देते हैं क्योंकि सामने वाले को वो चीज़ समझ आए। अच्छी बात है, वहाँ से हमने सीखा कि ये बोल्डनेस, बोल्ड ये होता है। लेकिन जब हम और बड़े हुए तो हमने सोचा बोल्ड ये भी होता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम भी बड़े हो रहे हैं तो हमने जाना कि ये समाज में जो जिस्म की नुमाइश होती है, अपने अंगों को, अपने अंतरंगों को जब आप सामने लोगों के प्रदर्शन करें, प्रेजेंट करें लोगों में, और लोग कौन? हमारे समाज में पुरुष, हमारे समाज में वो 15 साल के बच्चे, हमारे समाज में जो 20 साल के बच्चे, हमारे समाज में 30 साल के वो लड़के, और वो चाहे 90 साल का कोई अधेड़ वृद्ध व्यक्ति हुआ, आप उनके सामने ये बोल्डनेस प्रेजेंट कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। तो मैं बता दूं उन सभी लड़कियों को और महिलाओं को कि अगर आप बोल्ड दिख रही हैं तो आपसे ज़्यादा बोल्ड पता है कौन है? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, कुतिया, सियार, भेड़, भेड़िया, बंदर, बंदरिया, आपसे ज़्यादा बोल्ड है। आप बोल्ड कहाँ हो? आप तो कुछ ही बोल्ड नहीं हो। आपसे ज़्यादा बोल्ड तो वो लोग हैं। तो आप कहाँ से बोल्ड हो गई? बताइए। तो आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लाइक्स, कमेंट, और लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी अपनी लड़कियों को प्लेटफॉर्म पर उतार रहे हैं, अपने छोटी छोटी बच्चियों को प्लेटफॉर्म पर उतार रहे हैं। 12-12 साल की बच्चियों को आप
प्लेटफॉर्म पे उतार रहे हैं। अरे अगर आपके अंदर कला है, अगर आपके अंदर कला है, आप अच्छा नाचती हैं, आप अच्छा डांस करती हैं, तो अपनी कला के माध्यम से लोगों को एंटरटेन कराइए, अपनी कला के माध्यम से लोगों को मनोरंजन कराइए और उसका पैसा भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर जिस्म की नुमाइश अगर आप कर रही हैं तो फिर क्या है, सनी लियोन में और आप में क्या अंतर है बताइए? सनी लियोन में और आप में क्या अंतर रह गया? क्या सनी लियोन बहुत सारी पोर्न स्टार बनी? तो अगर आप अपनी प्रतिभा, अगर आप अपनी कुशलता, अगर आप अपने हुनर से समाज को एक नई दिशा देना चाहती हैं या देना चाहते हैं, तो फिर आप नई दिशा दीजिए ना, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करिए। यह है असली बोल्डनेस, यह है असली आधुनिकता। आप अपनी स्किल्स को, अपनी प्रतिभाओं को निखारिए और समाज को एक नई दिशा दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को आप क्या बांट रही हैं, आप क्या परोस रही हैं, उनको आपको नहीं पता। ये समाज कहाँ जा रहा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या हमारे देश के नौजवानों ने अपना खून बहाया था इस देश को आज़ाद कराने के लिए? क्या इस दिन के लिए आज़ाद कराने के लिए बहाया था कि ऐसी ऐसी नेत्रंगनाएँ होंगी, ऐसी ऐसी बालाएँ होंगी जो सोशल मीडिया माध्यम से हमारे नई जनरेशन को बर्बाद करके रख देंगी और बर्बाद कर देंगी? ना जाने कितने बच्चे, ना जाने कितने लड़के बर्बाद हो रहे हैं, और इसकी बर्बादी की जिम्मेदार आप सब महिलाएं हैं। आप वो महिलाएं जो इस तरह के कृत्य कर रही हैं सोशल मीडिया पर, और वो लड़कियां भी जिम्मेदार हैं जो ऐसे कृत्य कर रही हैं, और वो पुरुष जिम्मेदार है जो अपनी 12-12 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियों को प्लेटफॉर्म पे उतार रहे हैं। अरे हमारे शहीदों, जो हमारे शहीद भाई हो गए इस देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए, उनके भी आंसू आते होंगे, उनकी आत्माएं रोती होंगी, जहाँ कहीं भी होंगी आत्माएं तो होंगी ना, वो भी रोते होंगे ये सब देखकर कि हम इस दिन के लिए मरे थे। 25-25 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के फांसी पर झूल गए। क्या उनकी माँओं को दर्द नहीं हुआ? क्या उनकी माताओं को तकलीफ नहीं हुई होगी जिन्हें अपने बच्चों को फांसी पर लटकते हुए देखा? क्या वो माएँ नहीं थीं? क्या वो महिलाएं नहीं थीं जिन्हें अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी? क्या रानी लक्ष्मीबाई लड़की नहीं थी? क्या महिला नहीं थी? क्या जीजाबाई लड़की नहीं थी, महिला नहीं थी? पद्मावती महिला नहीं थी ना? अरे अगर आप जैसी अगर पद्मावती होती तो शायद क्या होता, पैसों के लिए बिक जाती, लेकिन नहीं, वो महिलाएं नहीं, वीरांगनाएं थी। और आप लोग क्या कर रहे हो? अरे देश को कहाँ लेके जा रहे हो? गर्त में जा रहे हो। पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाओगे? पैसा कमाने का शौक है ना, तो अपनी प्रतिभा से कमाओ ना, अपनी स्किल्स, अपने हुनर को दिखाओ ना। ये क्या कर रही हो? मियाँ खलीफा बनने का शौक है तो ढंग से बनिए ना। अगर आपको मियाँ खलीफा ही बनना है तो सही से बनिए ना। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो आप लोग? बंद कर दीजिए, ये जो नशा है ना आपके दिमाग में, बंद कर दीजिए, वरना एक दिन वो हाल होगा आप लोगों का, आप सोच भी नहीं सकते। अभी सरकार नहीं देख रही है, लेकिन सरकार देखेगी। तरस जाओगे सोशल मीडिया पर आने के लिए अगर सरकार एक्शन में आ जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए है, अपने विचारों को, अपने प्रतिभाओं को प्रकट करने का है, व्यापार व्यवहार ये सब बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये नंगाई करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। आप यहाँ नंगाई मत करिए, आप यहाँ इस तरह का ड्रामा मत करिए जो आप कर रही हो ना। यह आपके लिए बर्बादी का गड्ढा खुद ही रहा है, आपकी न्यू जनरेशन के लिए भी बर्बादी का गड्ढा खुद रहा है। जब आप ये करते करेंगी तो आप अपने बच्चों को रोक लेंगी? रोक सकती हो क्या? नहीं रोक पाओगी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें
और इस वीडियो का क्या, आप लोग एक मुहिम चलाइए, सरकार तक ये बात पहुंचाइए, रिटर्न में पहुंचाइए, चाहे अपनी मौखिक पहुंचाइए, लेकिन पहुंचाइए। जो इस तरह की जो लड़कियां, कुछ महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गंदा कर रही हैं, इससे हमारे समाज में बहुत ही बैड इंप्रेशन जा रहा है, बहुत बुरा इंप्रेशन जा रहा है। इसको रोकना पड़ेगा। अगर आज इसे नहीं रोकेंगे तो संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। ये देश की सभ्यता को बिगाड़ रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनके घर के जो पुरुष हैं, उन पुरुषों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि क्या उस घर में पुरुष नहीं रहता जिस घर की महिलाएं ऐसे सोशल मीडिया पर आके नंगाई करती हैं, जिस्म की नुमाइश करती हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी बात, अपने विचारों को हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों तक पहुंचा सकें। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।